हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। आज हम स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग, फीचर्स, कॉजेस एंड मेथड्स स्टडी कर लिए थे। आज हम उन दोनों मेथड्स को, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डब्ल्यू मेथड, ठीक है, उसमें से जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है आज उसको कवर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होती है, और फिर क्या हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, किस तरीके से हम हमारा एसेट अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, वो सब हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जो होती है हम हमारी फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज करते हैं। तो मतलब सारी स्टोरी हमारी एसेट, जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो वहीं से शुरू होती है। सबसे पहली एंट्री ही हमारी एसेट परचेज की हम पुट करेंगे, ठीक है, वही एंट्री हम पास करेंगे जब हम एसेट परचेज करते हैं। तो देखो, रियल अकाउंट का जो हमने रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो जो हमारे एसेट है वो, उनका जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट का ही होता है। तो वही रूल अप्लाई करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एसेट आ रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे, और कैश या बैंक जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो, ये तो जो हमारी एंट्री है तब डाली जब हमने एसेट परचेज की है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हमने उसे क्या किया, डेबिट किया। और एसेट, एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उससे हमारे जो एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है। तो मतलब जब एसेट की वैल्यू कम करनी होती है तो उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए टू एसेट अकाउंट लिखा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखो, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब वहाँ पर हम तीन चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हमारी बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन जो है हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट साइड वहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो वही एंट्री हमने पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा क्या होता है, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, हमारे एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उससे वहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। ये हम प्रॉपर वर्किंग नोट वहाँ पर शो करते हैं, मेंशन करते हैं हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लास्ट में एसेट सेल होता है, ठीक है। देख, तो एसेट सेल की क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या होता है। इसमें हम सेम अमाउंट जो होती है, एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वही सेम अमाउंट जो होती है हम हर साल चार्ज करते हैं, वही सेम अमाउंट हम हर साल माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, हमारी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एसेट कॉस्ट, कि किस कॉस्ट पे जब हम एसेट खरीदते हैं, कॉस्ट क्या है एसेट की, उसमें से सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, कि जब मतलब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी उसके बाद एसेट कितने का बिक जाएगा, ठीक है, कबाड़ में भी अगर हम दे रहे हैं तो कितने की मतलब उसकी वैल्यू होगी, वो होती है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से कि कितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, 5 साल 10 साल जितनी भी होगी यूजफुल लाइफ, उसके अकॉर्डिंग। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारी एसेट की कॉस्ट लिख देंगे, उसमें से हमारी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हमारी यूजफुल लाइफ से। ये जो अमाउंट हमारी आएगी वो होगी हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट। बस एक बार कैलकुलेट कर ली, वही सेम अमाउंट हम हर साल माइनस करते चले जाएंगे, और जब एंड में क्या होगा, हमारा जो एसेट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो एसेट है वो लास्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करके हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारी जो स्टोरी है वो क्वेश्चन में पढ़ी होती है। सबसे पहले जो मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उन्हें क्वेश्चन में देखना क्या है, कि एक तो फाइनेंशियल ईयर देखोगे कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है,
ठीक है। दूसरा कॉस्ट देखोगे एसेट की, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है वो देखोगे, यूजफुल लाइफ कितनी बताई हुई है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो अलग से, ठीक है। आगे एसेट परचेज कब हुआ था, ठीक है, बिकॉज डेप्रिसिएशन हम साल के आखिर में लगाते हैं, और अगर तो स्टार्टिंग में परचेज होगा तो पूरे साल की लगेगी, 12 महीनों की, ठीक है। अगर हाफ में मतलब मिड ऑफ द ईयर परचेज करेंगे तो 6 महीनों की लगेगी, ठीक है। और अगर मतलब जिस महीने में करेंगे जितने महीने हमने एसेट को यूज़ किया उतने महीने की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो देख लेना कि परचेज कब कर रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है। सुभाष परचेज मशीन बाय चेक फॉर 90,000 कॉस्ट है, उसने बैंक से पेमेंट की है, बाय चेक उसने खरीदी है, ठीक है। 1 जनवरी 2008 मतलब अकाउंटिंग ईयर कौन सा हमारा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। एस्टिमेटेड लाइफ क्या बताइए, 10 ईयर्स की, और स्क्रैप वैल्यू 10,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फर्स्ट 2 ईयर्स की। तो क्वेश्चन में डिमांड क्या है ये चीज़ भी पढ़नी है, ठीक है, कि कितने सालों की हमने अकाउंटिंग करनी है और क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है या फिर अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। अकाउंट्स कौन से बनाओगे इसमें, एक तो बनाओगे डेप्रिसिएशन का अकाउंट और दूसरा हमारा एसेट का अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट ही बनेंगे, और वो भी कभी मेंशन होता है कि सिर्फ एसेट का अकाउंट बनाना है या फिर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, ठीक है, वो भी क्लियरली मेंशन होगा। मेनली हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखो। अब देखो सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट हमारे पास है, स्क्रैप वैल्यू भी हमें दी हुई है, और यूजफुल लाइफ भी हमने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है, ठीक है। तो हम अपनी एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 90,000 कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 की है, और यूजफुल लाइफ भी 10 साल की है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 8,000 आएगी, ठीक है। इतनी डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करेंगे। अब बस 8,000 एक बार कैलकुलेट कर लिया ना, बस हर साल तुम लोगों ने 8,000 ही माइनस करना है जब तक वो एसेट जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज ही पास करते हैं। जो एंट्रीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है ना, 3-4 एंट्रीज, वही पास करनी है और कुछ नहीं है बस। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो एसेट परचेज की होगी, जिस दिन हमने एसेट खरीदा है, ठीक है। डेट लिख दोगे, एसेट का नाम जो भी है वो मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, तो वो तुमने मेंशन करनी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बाय चेक पेमेंट की थी, ठीक है। 90,000 अमाउंट है, ये चीज़ क्लियर। फर्स्ट एंट्री हमारी डन है। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी, ये एंट्री हम डालेंगे 31 दिसंबर को, क्योंकि अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं, तो लास्ट में हम क्या एंट्री लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, और कितनी अमाउंट कैलकुलेट की थी हमने, 8,000। नेक्स्ट हम उसको क्या करेंगे, अब इसको डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी मैंने बताया कि डेबिट साइड हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब खर्चा है हमारा। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। क्लियर। अब एक साल हमारा खत्म हो गया, हमने 2 साल की लिखनी है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, हमारी 2 एंट्रीज आएंगी, जो कि हम 31 दिसंबर को लिखते हैं, पास करते हैं। अगेन 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक बार ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने, 8,000 अमाउंट है, ठीक है जी। उसी सेम अमाउंट को हम आगे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। डन। पहले 2 साल की डालनी थी, पास करनी थी एंट्रीज, तो हमने लिख दी। अब अगर तुम्हें 4 साल की बोला तो हम 4 साल का बना दोगे, ठीक है। और अगर तुम्हें बिल्कुल एंड में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ हो, ठीक है, हमें नहीं पता कि एंड में एसेट का क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, हमें उन्होंने फर्स्ट 2 ईयर्स का बोला है, ठीक है। तो वहाँ तक हमने एंट्रीज पास कर दी। अगर तुम्हें 4 साल का बोला है, 5 साल का बोला है, तब तक तुम मतलब सेम यही 2 एंट्रीज तुम आगे पास था मतलब लिखते जाओगे, यही एंट्री सेम आएगी। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम अमाउंट ही आती जाएगी, ठीक है। एंड में क्या हो जाएगा, एसेट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, और हमारी बुक से उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। डन। जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई हमारी। आगे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि अकाउंट भी बनाने हैं, नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स कौन सा होगा, एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट हमारी कौन सी है, मशीनरी, तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
देखो पहले जब हमने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज की थी उसके बाद हमने लेजर बनाया था, बिल्कुल सेम काम करना है भाई यहाँ पर भी, ठीक है। लेजर बनाना आता है ना, तो बस वही बनाना है मशीनरी अकाउंट का। सबसे पहले जो मैंने एंट्री डाली थी वो एसेट परचेज की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000, सेम टू बैंक 90,000, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमने डाली थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे और इस फर्स्ट ईयर को हम जो हमारा एसेट का उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2009 को हम क्या करेंगे, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन किया है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, ब्राउट फॉरवर्ड कर देंगे। 82,000 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमारे एसेट का बैलेंस कितना है, 82,000, ठीक है जी। अगेन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 8,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 8,000 यहाँ पर लिख दिया हमने। अगेन बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। बैलेंस क्या है हमारा, कैरी डाउन 74,000, ठीक है जी। तो हम अगेन हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 साल का ही बोला है तो हमने यहाँ तक बनाया है, लेकिन अगर तुम्हें आगे मतलब 4-5 साल का बोला है या तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन है कि बिल्कुल एसेट को ख़त्म करके, ठीक है, तो उन्हें क्लियर करना है, तो क्या करोगे तुम आगे 74,000 को ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। और सेम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसको नेक्स्ट ईयर में तुम फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। एट दी एंड तुम्हारा एसेट क्या होगा, 0 हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, ये बन गया हमारा एसेट का अकाउंट। कुछ नहीं है, जो एंट्रीज हमने पास की हैं उसको तुमने लेजर में डालना है, सेम वही चीज़ करनी है। आगे आएगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन की कौन सी एंट्री थी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट 8,000। दूसरी एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यही थी, तो क्रेडिट साइड हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया 8,000। इस साइड भी 8,000, डेबिट साइड भी 8,000 है और क्रेडिट साइड भी 8,000 है, अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ईयर में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की टू मशीनरी 8,000 और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया 8,000, अगेन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो 2 ही मेथड आने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो रिटर्न डाउन मेथड की आते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, सिंपल तुम लोगों को एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और सेम फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज बनानी है या फिर हमने अकाउंट बनाना है, एसेट का अकाउंट बनाना है, ठीक है, या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, यही चीज़ है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन में आता है वो रिटर्न डाउन मेथड आता है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी, बस क्या होगा, हमारी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसमें चेंज आएगा, ये चीज़ है। स्ट्रेट लाइन में अगेन हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, रिटर्न डाउन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिटर्न डाउन में हम क्या होता है, हर साल जो फिक्स परसेंटेज है वो हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे किस तरीके से होगा। आई होप ये यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।